नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए युग के साइबर अपराधों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। और आपने देखा होगा, डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम जो है आजकल काफी बढ़ गए हैं, जिनके चलते काफी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ अनपढ़ लोगों को जो है इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा है, बल्कि हाईली एजुकेटेड हाई प्रोफाइल लोगों को भी जो है कई बार डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को जो है वो झेलना पड़ा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पीआईएल के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जो नए युग के साइबर अपराधों जिसमें डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं जो है वो शामिल है, उनके बढ़ते क्राइम को लेकर जो है वो चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव केडिला की पीठ ने केंद्र को जो है जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का जो है समय दिया है। और अगली सुनवाई जो है 19 मार्च के लिए निर्धारित की गई है। वकील अक्षय और उर्वशी भाटिया द्वारा दायर जनहित याचिका में साइबर अपराधों में एक खतरनाक प्रवृत्ति को जो है उजागर किया गया है, जहां अपराधी अदालती आदेशों, एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट को जो है वो जाली तरीके से बनाते हैं। और इन सारी चीजों के चलते जो है इन रणनीतियों को अपनाकर जो है वो अपने क्राइम को जो है वो अंजाम देते हैं। और इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कानूनी धमकियों की आड़ में जो है बेखबर पीड़ितों से जो है वो पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट नाम के इस नए तरीके में जो है आपराधिक न्याय प्रणाली को जो है वो कहा जा सकता है कि उसकी अखंडता और कार्यक्षमता के बारे में भी जो है महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हो गई हैं। और 2024 में हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई प्रमुख हित धारकों को नोटिस जारी करने के मामले में जो है उनके इनपुट जो है मांगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस नए तरह के साइबर अपराधों के लिए शिकायत जो है वो दर्ज करने की प्रक्रिया को जो है सरल बनाने और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। और याचिकाकर्ताओं में से एक को व्यक्तिगत रूप से जो है एक साइबर घोटाले का निशाना जो है वो बनाया गया था, जिसने कथित तौर पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए जाली गिरफ्तारी वारंट जो है उसमें शामिल थे। और ये घटना जो है खतरे की जटिल प्रकृति को जो है प्रभावी प्रतिवाद और तत्काल आवश्यकता को जो है रेखांकित करती है। और याचिका में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी की ओर जो है इशारा किया गया है, जो इन अपराधों की त्वरित जांच और रोकथाम में जो है बाधा डालते हैं। इससे त्वरित जांच सुनिश्चित करने और अपराध की आय के हस्तांतरण को जो रोकने के लिए अंतर एजेंसी सहयोग को जो है बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने का आह्वान जो है वो किया गया है। और आपने देखा होगा, हाल ही के दिनों में जो है डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो अपराधी होते हैं पूरा माहौल जो है ऐसा क्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए आपके लिए अदालत का कोई सम्मान है, या आपको जो है वो ईडी की तरफ से जो है कुछ नोटिस दिया गया है, या आपको जो है वो ड्रग्स से संबंधित जो है कुछ चीजों में इन्वॉल्व पाया गया है, और या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके चलते जो है वो आपके उन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो एनसीबी के नाम से भी जो है कई बार इस तरह के जो है वो केसेस दायर होने का जो है वो लोगों को जो कहा जा सकता है कि उनको धोखा दिया जाता है। और लोग जो है इतने ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जब उनसे उनके रिश्तेदार या उनके पेरेंट्स या बाकी लोगों को फोन करके उनके अपराध को बताए जाने की बात कही जाती है। कहीं न कहीं साइकोलॉजी से जो है वो खेलने का काम करते हैं अपराधी। इंसान जो होता है उसको लगता है कि समाज अच्छी रेपुटेशन है और इन सारी चीज़ों के चलते मेरी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी। और जो साइबर अपराधी होते हैं वो इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठा के जो है वो अपने अपराध को अंजाम देते हैं, यानी कि लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप जागरूक रहिए। आपके पास में जब भी इस तरह की जो है कोई भी कॉल आती है, या आपके पास में जो है इस तरह का वीडियो कॉल कोई आता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप सीधे तौर पर ये बोल सकते हैं कि मैं अपने लीगल टीम से बात करूँगा या अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करने के बाद में आपको जवाब दूँगा। क्योंकि किसी भी क्राइम में लीगल एक्सपर्ट से आप जो है ओपिनियन ले सकते हैं। कोई भी जो है पुलिस या कोई भी सीबीआई या ईडी जो है आपको इन सारी चीज़ों को करने से रोक नहीं सकती है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें। और किसी भी को कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या आपके साथ में जब इस तरह की बातें कही जा रही है, या आपको किसी क्राइम में जो है वो फँसे होने की सूचना दी जा रही है, तो आप थोड़े से अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पैनिक ना हो और सारी चीज़ों को
सुने, उसके बाद में जो है आप किसी एडवोकेट से या कहीं से जो है वो बात करने की ज़रूर बात करें और उसके बाद में जो है उन्हें कनेक्ट करने की बात कहें। तो इससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो साइबर फ्रॉड है उसका जो है वो मनोबल टूटेगा और वो आपको दोबारा से कॉल नहीं करेगा। तो आप इन सारी चीज़ों में अवेयर रहिए, सावधान रहिए और अगर आपके साथ में किसी तरह का क्राइम हो जाता है तो आप साइबर क्राइम में जो है इसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी